के बाद उसको भी कबाड़ खाने में नीलाम किया और फिर उनको शुक्रिया का खत लिखा कि आपने मुझे जो जूतों का हार पेश किया था वो जूते इतने उसमें बिके हैं और हमने उसको इस पर लगा दिया। लोग जब उन्होंने बड़े बड़े लोगों को कुछ खतूत भेजे तो कुछ लोगों ने जहां पैसा दिया, कुछ लोगों ने खतों के जवाब में मिट्टी भर के भेजी, तो वो शुक्रिया में खत लिखते थे कि आपने जो मिट्टी भेजी थी उसे कॉलेज के भराव में इस्तेमाल कर लिया गया। यही सेम काम अहले सुन्नत वल जमात में मादर इल्मी जामिया अशरफिया के बानी हुजूर हाफिज मिल्लत ने मुबारकपुर की सरजमीन में किया। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की दुआओं के अलावा और अपनी मेहनत के अलावा सिर्फ मैं ये कहता हूं कि वो फैजान हाफिज मिल्लत है। उनका फरमान था कि मेरे यहाँ का खाली घूमने वाला बच्चा भी दूसरी जगह के फाजिलों से बेहतर होता है, और उसकी मिसाल में मैं आमतौर से खाली घूमा करता। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने जब वहां चंदा किया तो औरतों ने अपने कानों की बालियां, अपने हाथों के कंगन उतार के दे दी। वहां चंदे की आज भी ये रस्म है कि जब ऐलान होता है तो मर्द अपनी घड़ियां उतार देते हैं, औरतें अपने जेवरात दे देते हैं। बहुत गुर्बत का माहौल था। एक बहुत बूढ़ी बेवा औरत थी, गरीब, कोई चरखा काट के किसी तरह गुजारा करती थी। उसके दरवाजे को छोड़ के लोगों ने कहा हुजूर ये बहुत गरीब है, आगे गुजर जाइए। जब आगे गुजरे तो वो अपने दरवाजे पर निकल कर आई। ये आपके लिए सबक आमोज है, उन लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी और छोटे लोगों के लिए भी। कहा कि हुजूर मेरे दरवाजे को क्यों छोड़ दिया, कि मैं ही एक बदनसीब हूं इस बस्ती के अंदर। मेरी मुर्गी ने एक अंडा दिया है, उसने एक आदमी के खाने भर का आटा और उसके ऊपर उस अंडे को रख के हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में पेश किया अशरफिया की तामीर के लिए। और उस जमाने में उस अंडे की जब नीलामी हुई अशरफिया के नाम पे, तो उस जमाने में वो अंडा 900 रुपए का नीलाम हुआ था। एक सेठ एहसान नौमान साहब थे उस जमाने में, तो मुझे लोग बताते थे, उनके पोतों को मैं जानता था कि वो सबसे अमीर आदमी थे। तो इस तरह से जब उनके यहाँ चंदा करने गए तो अपने कुर्ते में भर के नोट लाते थे और हुजूर हाफिज मिल्लत के रुमाल में डाल देते थे। तो वो एक बार लाए भर के, दूसरी बार लाए भर के, फिर तीसरी बार ले आए। जब तीसरी बार लाए तो हुजूर हाफिज मिल्लत को कहना पड़ा कि बस। वो उसी अकीदे के मालिक थे जो अकीदा हमें हजरत उमर और हजरत अबू बकर से मिला था। जब ग़ज़वा तबूक में अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीख की मालूमात को दुरुस्त कीजिए, कहां से जुमला लिंक हो रहा है कि अल्लाह के रसूल ने यह ऐलान किया ग़ज़वा तबूक में कि ग़ज़वा तबूक एक बड़ा मार्का है, लिहाजा जिस घर में भी नौजवान हैं, बहनें अपने भाइयों को इजाजत दें, बीवियां अपने शौहरों को इजाजत दें, माएँ अपने नौजवान बच्चों को ग़ज़वा तबूक के लिए इजाजत दें, वालिदैन अपने बच्चों को इजाजत दें, और जिसके पास माल है पेश करने के लिए वो माल पेश करे। तारीख बताती है कि हजरत उस्मान गनी चूंकि बहुत अमीर थे, ज़ुन्नूरैन, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 900 ऊंट और उनसे लदा हुआ बहुत सारा सामान उसमें पेश किया था। सबसे ज्यादा सामान हजरत उस्मान गनी ने पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज्यादा गरीब थे साहबा इकराम। हजरत उमर उनसे बेहतर थे, कुछ अमीर थे। तो हजरत उमर ने यह सोचा, अच्छाई के लिए सबकत ले जाना बुरी बात नहीं, अच्छाई में यह कोशिश करना कि हम आगे बढ़ जाएं, इसको अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते हैं। हजरत उमर ने यह सोचा कि हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक मुझसे आगे निकल जाते हैं, इस बार मैं इतना माल पेश करूंगा कि वो आगे ना निकल सके। अपने तमाम घर के सामान को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्से को लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गए। और उन्होंने पूछा कि उमर घर क्या छोड़ आए? कहा हुजूर आधा घर छोड़ आया, आधा आपकी बारगाह में लाकर पेश कर दिया। इतने में इंतजार हो रहा है अबू बकर सिद्दीक का। अबू बकर सिद्दीक वहां पर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। एक गठरी अबू बकर सिद्दीक के जिस्म पे लिबास नहीं है। 2 रिवायतें हैं, या तो एक पुराना कंबल या पुराना टाप जिसको वो बबूल के कांटों से टाके हुए हैं, और अपनी पूरी गठरी लेके, जिस गठरी में झाड़ू से लेके तमाम सामान मौजूद है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। क्या किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने?
घर के अंदर एक कपड़ा बिछाया। कपड़ा बिछाने के बाद तमाम सामान को जमा किया। आखिर में उनके घर के अंदर एक झाड़ू थी। सोचा ये झाड़ू भी खेमे को साफ करने के लिए काम आएगी, इस झाड़ू को भी रख लें। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि मेरे जिस्म पे लिबास कदरे बेहतर है, ऐसा ना हो कि कोई इंसान इसलिए रुक जाए तबूक में जाने से कि उसके पास अच्छा लिबास नहीं, लिहाजा ये भी किसी को काम आ जाएगा। उस लिबास को भी उसमें रख दिया। अब घर के एक कोने में एक पुराना कंबल या टाट फटा हुआ पड़ा हुआ था, उसको लपेटा और उससे किसी चीज से नहीं बांधा, जंगल में जाकर बबूल के कांटे लिए और उससे टांक लिया। और उस गठरी को लेके जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। पूछा, अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? कहा, अल्लाह और उसके रसूल की याद छोड़ आया हूं। जिसके लिए किसी ने कहा कि परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अभी हंसी खुशी वहां पर बैठे ही थे कि इतनी ही देर में हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल जरा आसमान की तरफ नजर उठाइए। आज अबू बकर सिद्दीक की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई है, उनका इशार, उनकी कुर्बानी, कि आज तमाम फरिश्तों ने आसमान पर वही लिबास ज़ेब तन कर लिया है जो लिबास इस वक्त अबू बकर सिद्दीक पहने हुए। ये इस्लाम, ये जज्बा इस्लाम। आप सोचते हैं कि आपका जो गरीब भाई है, आप उसको एक बीघा जमीन ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं, आप उसको मकान का एक टुकड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं। आपको अल्लाह ने अगर साहिब हैसियत बनाया है तो कल मैदान महशर में यह भी मुहासबा होगा। सिर्फ ज़कात का मुहासबा नहीं होगा, बल्कि आपने अतियात कितने दिए हैं, आपने लोगों की मदद कितनी की है, आपके पड़ोसी महफूज हैं या नहीं है। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे महफूज रहे। एक हदीस है कि जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे, और एक जगह है जिससे इंसान महफूज रहे। यानी आपको किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई भी राइट नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला हो, किसी भी अकीदे के मानने वाला हो। अरे मुसलमान तो वो है कि जब अफ्रीका में एक साइंटिस्ट गुजरा था, एक नाबीना, और उसकी ठोकर लगी पत्थर से, तो उसने ठोकर खाने के बाद ये कहा था कि मुझे लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, इसलिए कि इस्लाम कहता है कि अगर रास्ते में गुजरो तो रास्ते के पत्थरों को और कांटों को हटाते हुए, ताकि लोग आपको एक अमन पसंद हों। आज जिंदगी का दायरा आप पर तंग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपकी डबल जिम्मेदारी है कि आपको बेहतरीन अखलाक का भी मुजाहिरा करना है, बेहतरीन अमल का भी मुजाहिरा करना है। अपने किरदार व अमल से बिरादराने वतन को अपना हम नवा बनाना है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हैं। 1857 15 अगस्त को हमारे बुजुर्गों के पास ये चॉइस थी कि मजहब के नाम पे बनने वाले मुल्क में चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों के मज़ारात यहाँ हैं। वो इसलिए नहीं गए कि गरीब नवाज इस सरजमीन में है, निजामुद्दीन औलिया यहाँ हैं, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी यहाँ हैं, सदरुल्लाह फाजिल यहाँ। इसलिए इस सरजमीन में हम तो जब दफन भी करते हैं तो ये कह के करते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमें इसी जमीन से, मिट्टी से पैदा किया गया है, इसी में दफनाया जाएगा और इसी से दोबारा जिंदा किया जाएगा। लिहाजा ये सख्त दौर आपसे सिर्फ किरदार व अमल का मुजाहिरा करने को कहता है। आपकी बस्तियों में नौजवान रात भर जागते और दोपहर को सोकर उठते हैं। सुबह फजर में जब रिस्क तकसीम होता है, जब हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह आपके कानों में आती है, आप मस्जिद की तरफ नहीं जाते। क्या सबब है कि सिर्फ मसाजिद में जगह कम पड़ जाती है अलविदा और ईदैन के अंदर? क्या मुसलमान आसमानों से आते हैं? क्या फरिश्ते आके नमाजों में शामिल होते हैं? ये आप ही मुसलमान। तो फिर बाकी वक्त में मस्जिद खाली क्यों रहती है? बाकी वक्त में क्यों खाली रहती है? आप दुनिया के हर मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन नमाज के लिए आपके पास वक्त क्यों नहीं है? अपनी सुबह आप कुरान की तिलावत से क्यों शुरू नहीं करते? आप यासीन शरीफ पढ़ के अगर घर से निकलेंगे, मेरा ये दावा है कि दुनिया की कोई ताकत भी आपको जलील नहीं करेगी, आप नहीं सता पाएंगे। अगर आप रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएंगे तो कुरान की ये गारंटी है कि अगर उस रात में आप मर गए तो खात्मा ईमान पे होगा और आपकी बख्शिश यकीनी है।
अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है कि जिसका मरज लाइलाज बन चुका है और आप उसके सराहने बैठने के बाद सूरह रहमान की तिलावत करेंगे तो उसको इतना सुकून होगा कि डॉक्टर की किसी दवा से नहीं होगा। अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके घर में बरकतें आएंगी। अगर आपकी नौजवान बेटी है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा है और सूरह यूसुफ की तिलावत घर में होती रहेगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुनासिब रिश्ता आ जाएगा। अगर हर जुमे को आप सूरह कहफ की तिलावत करेंगे तो एक हफ्ते तक आप तमाम आफात से महफूज रहेंगे। ये वो नुस्खे हैं कुरान के अंदर। अगर आप रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी हमेशा हर नमाज फर्ज के बाद पढ़िए तो आपका खात्मा बिल खैर होगा। कुरान ने कितने नुस्खे दिए हैं, आप उन पर अमल करें। और फिर आप सूरह रहमान ही जब पढ़ते हैं तो कुरान बार बार बताता है कि इसके अंदर कितनी साइंस मौजूद है। मरजल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या तुम नहीं देखते कि हमने समंदरों के बीच किस तरह से तकसीम फरमा दी कि पैरेलल दो समंदर एक साथ चलते हैं, लेकिन इधर का पानी इधर नहीं मिलता, इधर का पानी इधर नहीं मिलता। कुरान कहता है हमने इतने खजाने रखे हैं कि तुम इस जमीनों में और आसमानों में तलाश करते रह जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तलाश मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वही उलूम है। साइंस का दरवाजा दुनिया के सामने कुरान ने खोला और कोई तालीम दुनियावी नहीं है, हर इल्म दीनी है। जो इल्म आपको अच्छा इंसान बनाए, जो इल्म आपकी जिंदगी में बुलंदी लाए, जो इल्म आपके दुनियावी तरक्की भी दे, जो इल्म आपको एक अच्छा इंसान बनाए, हर वो इल्म। हम एक मुल्क के शहरी हैं, इसलिए हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मिसाइल मैन भी चाहिए, हमें एक अच्छा पेंटर भी चाहिए, हमें अच्छा साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें अच्छा टीचर भी चाहिए, हमें अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, हमें तामीरात के लिए अच्छे इंजीनियर भी चाहिए। क्या इस्लाम की 1400 साल तारीख में ये सब नहीं थे? ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर नहीं था? लाल किला बनाने वाला इंजीनियर नहीं था? खाना काबा की तामीर करने वाले इंजीनियर नहीं थे? गुंबद खजरा की तामीर करने वाले इंजीनियर नहीं थे? आया सूफिया बनाने वाले इंजीनियर नहीं थे? दुनिया में बेशतर अजूबे बनाने वाले इंजीनियर नहीं थे? बल्कि यूरोप वालों को तामीरात और कपड़े पहनने का हुनर जब स्पेन में इस्लाम पहुंचा तो मुसलमानों ने ही सिखाया। हिंदुस्तान में भी ऐसी ऐसी चीजें कि कुतुब मीनार, जबान के मामले में हमने अमीर खुसरो और मिर्जा गालिब जैसी शख्सियत दी, इमारतों के मामले में कुतुब महल, ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला जैसी इमारतें, अजीब गरीब लिटरेचर दिया कि पूरी दुनिया उससे इस्तेफादा कर रही है, लेकिन मुसलमानों को अपने बुजुर्गों की किताबों के नाम भी याद नहीं, इसलिए कि हमारी प्रायोरिटीज अलग है। मुसलमान का अगर एक घर भी किसी गांव में है तो सोचता है कि प्रधानी का इलेक्शन लड़ना, सोचता है कि तेल चीनी का डिपो लेना। 90% गांव में आपस में जो दुश्मनी है, जंग, वो सिर्फ दो चीजों की बुनियाद पर है, एक प्रधानी के इलेक्शन के और एक तेल चीनी के कोटे। आप असेसमेंट कर लीजिए, हर जगह मुसलमान 2 या 3 पार्टियों में बटे हुए हैं और वो नेता ही बांटते हैं आपको। एक बीएसपी में होगा, एक समाजवादी में होगा, कुछ थोड़े जो इधर उधर भटके हुए होंगे वो किसी कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में भी होंगे। इससे ऊपर उठिए, एक कौम की हैसियत से अपनी बस्ती की एक ऐसी मिसाल पेश करिए कि आपकी बस्ती में अगर अल्लाह ने नवाजा है तो बेहतरीन स्कूल भी हो, बेहतरीन शादी घर भी हो, किसी की लड़की जहेज की लानत के चक्कर में ना बैठी हो, कोई झगड़ा ना होता हो, आपका कोई केस थाने कचहरी ना जाता हो, और अगर मजबूरी पड़ जाए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रहते हैं, वो हमारा हक है कि अगर मजबूरी हो तो लड़ाई मत करिए एक दूसरे से, अपने मसले को कोर्ट में लेकर जाइए। और कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए लड़ाई नहीं, या तो मोहल्ले के चंद लोगों को इकट्ठा करके और फिर ना निपटे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए। और तरक्की का एक ही रास्ता है, आज दौलत है आपके पास, कल नहीं होगी। आज कारोबार है आपके पास, हो सकता है कल ना हो, इसलिए कि आज जिनके पास कारोबार है गुजरे हुए कल में नहीं था, आज जिनके पास दौलत है कुछ वक्त पहले नहीं था। तो दौलत सर्कुलेट होती रहती है, कभी एक कौम के पास होती है, कभी एक व्यक्ति के पास होती है, कभी दूसरे के पास होती है।
जो कौमें फिक्र अमल से सरशार होती हैं, हुकूमतें उन्हीं के पास होती हैं, दौलत भी उन्हीं के पास होती है, इल्म भी उन्हीं के पास होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। लिहाजा अपने आप को फिक्र अमल से आशना करिए, क्योंकि आपके पास अगर इल्म की दौलत होगी तो आप हिंदुस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के किसी भी मुल्क में एक बावकार जिंदगी गुजार सकते हैं। जिस समाज में रहते होंगे उस समाज में आपकी इज्जत की जाएगी। लेकिन अफसोस है, अमेरिका में साइंटिस्ट की, टीचर की ज्यादा इज्जत की जाती है, हमारे मुल्क में ज्यादा इज्जत